मनुष्य का जीवन एक अनोखी यात्रा है। हम जन्म लेते ही आवश्यकताओं और इच्छाओं के जाल में बंध जाते हैं। बचपन में हमें खिलौनों की चाह होती है, बड़े होने पर पढ़ाई में अच्छे अंक लाने की इच्छा होती है, गाड़ी और समाज में सम्मान पाने की। इच्छाओं का यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। यह वैसा ही है जैसे आग में ईंधन डालते जाओ और वह और अधिक भड़कती जाए। गौतम बुद्ध ने मनुष्य के इसी संघर्ष को गहराई से समझा और कहा, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि पूरी होने के बाद और बड़ी हो जाती है। यदि तुम सच्चा आनंद चाहते हो तो इच्छाओं को कम करो। दो बुद्ध का जीवन और अनुभव। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जानते हैं, कपिलवस्तु के शाही परिवार में पैदा हुए। उनका बचपन विलासिता, सुख सुविधाओं और राजसी ठाट बाट में बीता। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु जैसी कठोर वास्तविकताओं से परिचित न हो। परंतु जीवन का सत्य छिपाया नहीं जा सकता। जब सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा तो समझा कि हर कोई बूढ़ा होता है। जब बीमार व्यक्ति को देखा तो समझा कि शरीर कमजोर और रोगग्रस्त भी हो सकता है। जब एक शव देखा तो जाना कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। और जब एक सन्यासी को देखा तो महसूस किया कि इन दुखों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग भी है। इन्हीं चार घटनाओं ने उनके भीतर गहरा परिवर्तन ला दिया। बुद्ध का निर्णय उन्होंने समझा कि भले ही कितना भी सुख और ऐश्वर्य हो, यदि मन में शांति नहीं है तो वह व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने महल, परिवार और वैभव छोड़कर सच्चाई की खोज का मार्ग चुना। इच्छाओं का स्वभाव। बुद्ध ने अपने ध्यान और साधना से यह जाना कि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। इच्छा का स्वभाव ऐसा है कि पूरा होने पर भी अधूरापन छोड़ जाती है। उदाहरण, यदि किसी को 1 लाख रुपये चाहिए और मिल जाए तो वह तुरंत 2 लाख की चाह रखने लगता है। पूरी न होने पर पीड़ा देती है। जब इच्छा अधूरी रह जाती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है, क्रोध करता है और कभी-कभी अपराध तक कर बैठता है। इसलिए उन्होंने कहा, तृष्णा, इच्छा ही संसार में सभी दुखों की जड़ है। 4. बुद्ध का दृष्टिकोण। आनंद कहाँ है? बुद्ध ने खोज की कि यदि इच्छाएं दुख का कारण हैं, तो आनंद का रहस्य कहाँ छिपा है? उत्तर मिला, आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं है। आनंद भीतर है, जब मन संतोष से भर जाता है। आनंद तब आता है जब हम जो है उसी में जीना सीख जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा, जिसके पास कम इच्छाएं हैं उसका जीवन सच्चे आनंद से भरा है। 5. एक उदाहरण। 2 भिक्षुओं की कहानी। एक बार बुद्ध के 2 शिष्य नदी पार करने जा रहे थे। उनमें से एक बार बार सोच रहा था, काश मेरे पास नाव होती तो आसानी से पार चला जाता। दूसरा शिष्य बिना शिकायत किए नदी पार करने में लग गया। पहला शिष्य नाव की चाह में परेशान रहा, दूसरा शिष्य शांति से तैरकर नदी पार कर गया। बुद्ध ने समझाया, जो व्यक्ति हर समय नई नई इच्छाओं में उलझा रहता है वह जीवन का आनंद खो देता है, और जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है वही सच्चा सुखी होता है। 6. आधुनिक जीवन में यह शिक्षा क्यों जरूरी है? आज का इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं से घिरा है। मोबाइल, इंटरनेट, गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, महंगे कपड़े। फिर भी वह तनावग्रस्त, बेचैन और दुखी है, क्योंकि उसने इच्छाओं को सीमित करना नहीं सीखा। पहले एक घर चाहिए था, अब 2 चाहिए। पहले एक नौकरी चाहिए थी, अब प्रमोशन और लाखों की सैलरी चाहिए। पहले थोड़ी प्रसिद्धि चाहिए थी, अब हर कोई सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता है। यही कारण है कि बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इच्छाएं कम करो, आनंद बढ़ेगा। निष्कर्ष। भाग 1 का अंत। बुद्ध का दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि इच्छाएं जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन उनका अनियंत्रित रूप ही दुख का कारण है। आनंद का असली स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। जब हम इच्छाओं को सीमित करते हैं तो मन शांत होता है और जीवन सच्चे सुख से भर जाता है। यह केवल दर्शन नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर हम अपने तनाव और दुख को कम कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहली ही शिक्षा में कहा था, दुख का कारण तृष्णा है, यानी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इच्छाएं दुख का कारण क्यों बनती हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. इच्छा की प्रकृति।
कभी पूरी ना होने वाली प्यास, इच्छा का स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी समाप्त नहीं होती। यह समुद्र की तरह है, जितना पानी उसमें डालो उतना और निगल लेता है, पर कभी भरता नहीं। यदि किसी को 10,000 रुपए मिल जाते हैं तो वह 20,000 की चाह रखेगा। यदि कोई साधारण घर से आलीशान मकान में चला जाए तो कुछ दिनों बाद और बड़ा घर चाहिए होगा। यदि कोई इंसान प्रसिद्ध हो जाए तो उसे और ज्यादा पहचान की भूख लगने लगेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा, इच्छा पूरी होने के बाद भी संतोष नहीं देती, बल्कि नई इच्छा का जन्म देती है। 2. इच्छा पूरी ना होने पर पीड़ा। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो मनुष्य पीड़ा महसूस करता है। एक छात्र अच्छे अंक चाहता है, अगर कम अंक आ जाए तो दुखी हो जाता है। व्यापारी लाभ चाहता है, यदि घाटा हो जाए तो बेचैन हो जाता है। परिवार में कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, यदि ऐसा ना हो तो क्रोध आ जाता है। इस तरह अधूरी इच्छा हमें बेचैनी, तनाव, ईर्ष्या और निराशा में धकेल देती है। 3. इच्छा पूरी होने पर भी दुख क्यों? यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इच्छा पूरी होने पर भी दुख पैदा होता है। कैसे? क्योंकि जब इच्छा पूरी हो जाती है तो उसका आनंद अस्थायी होता है। थोड़ी देर के बाद मन उसी वस्तु से ऊब जाता है और नई चाह पैदा हो जाती है। उदाहरण, किसी ने नई गाड़ी खरीदी। शुरू में उसे देखकर गर्व और खुशी होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही गाड़ी पुरानी लगने लगती है और नई मॉडल की चाह जग जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इच्छाएं हमें स्थायी सुख नहीं देती, केवल क्षणिक आनंद देती है। 4. इच्छाओं से उत्पन्न भावनात्मक दुख। इच्छाओं से केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक दुख भी पैदा होते हैं। जब हमें दूसरों से तुलना करनी होती है तो ईर्ष्या पैदा होती है। जब कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता तो अपराध बोध होता है, यानी इच्छाएं हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। 5. इच्छाओं का जाल। कभी खत्म न होने वाली दौड़। बुद्ध ने जीवन को इच्छाओं का चक्र कहा है। यह वैसा ही है जैसे पहिए की तरह घूमता रहता है। हमें एक इच्छा पूरी करनी है तो हम मेहनत करते हैं, वह पूरी हो गई तो तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इस तरह हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। यही कारण है कि आधुनिक जीवन में लोग कह रहे हैं, भागते भागते जिंदगी निकल गई पर सुकून का एक पल न मिला। 6. इच्छाएं और दुख। कुछ उदाहरण का। अमीर और गरीब दोनों दुखी। गरीब दुखी है क्योंकि उसे खाने और रहने की चिंता है। अमीर दुखी है क्योंकि उसे अपने धन और पद को खोने का डर है। दोनों दुख का कारण इच्छा ही है। संबंधों में कड़वाहट। पति चाहता है कि पत्नी उसकी हर बात माने। पत्नी चाहती है कि पति केवल उसकी बात सुने। बच्चे चाहते हैं कि माता पिता हमेशा उनकी इच्छाएं पूरी करें। इन इच्छाओं के टकराव से परिवार में तनाव और झगड़े होते हैं। आधुनिक उदाहरण। सोशल मीडिया। आज हर कोई सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स, ज्यादा फॉलोअर्स और ज्यादा व्यूज चाहता है। जब संख्या कम होती है तो दुखी होते हैं, जब ज्यादा होती है तो और अधिक की इच्छा जगती है। यानी चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, इच्छाएं दुख का कारण बनी रहती है। 7. बुद्ध का विश्लेषण। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने इच्छाओं को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य बताए। दुख सत्य। जीवन दुखों से भरा है। दुख समुदय सत्य। दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। दुख निरोध सत्य। इच्छा के क्षय से दुख का अंत हो सकता है। दुख निरोध मार्ग सत्य। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इनमें दूसरा सत्य सीधा यही कहता है, इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। 8. निष्कर्ष। भाग 2 का अंत। इच्छाएं हमारे जीवन की ऊर्जा को खींच लेती हैं। पूरी हो तो और बढ़ जाती हैं, अधूरी रहे तो दुख देती हैं और अंततः हमें संतोष से दूर कर देती हैं। गौतम बुद्ध का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, इच्छाओं को नियंत्रित करो, अन्यथा वे तुम्हें दुखी कर देंगी। यही कारण है कि उन्होंने आनंद और शांति के लिए पहला कदम इच्छाओं को कम करने को बताया। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में अधिक सुख सुविधाएं, अधिक पैसा और अधिक साधन होंगे तो हम ज्यादा आनंदित होंगे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती है वैसे वैसे चिंता, असंतोष और तनाव भी बढ़ता है। जबकि इच्छाएं घटती हैं तो मन शांत और संतोषपूर्ण हो जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इच्छाएं कम करने के क्या क्या लाभ हैं। 1. मन की शांति, पीस ऑफ माइंड।
इच्छाएं कम करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है आंतरिक शांति। जब इंसान कम चाहता है तो उसका मन ज्यादा स्थिर रहता है। उसे हर समय ये चिंता नहीं रहती कि नया क्या लेना है या किस चीज की कमी है। वह जो है उसमें संतोष पाता है। उदाहरण, गांव का एक साधारण किसान जिसके पास थोड़ी सी जमीन और परिवार है, वह दिन भर मेहनत करता है, भोजन करता है और रात को चैन की नींद सोता है। दूसरी ओर एक बड़े व्यापारी के पास करोड़ों की संपत्ति है, परंतु रात भर नींद नहीं आती। कभी शेयर बाजार का डर, कभी प्रतियोगी का डर, कभी चोरी का डर। अंतर केवल इच्छाओं का है। 2. संतोष का भाव, कंटेंटमेंट। संतोष ही वास्तविक धन है। जब इच्छाएं घटती हैं तब मनुष्य जो कुछ भी पाता है उसमें खुशी अनुभव करता है। एक गरीब इंसान अगर रोज भरपेट भोजन कर ले और संतोषी हो तो वह राजा से भी ज्यादा सुखी है। वहीं एक अमीर इंसान यदि हर समय और अधिक पाने की चाह में परेशान है तो उसका जीवन दुखी है। बुद्ध ने कहा था, धन से नहीं संतोष से अमीरी आती है। 3. स्वस्थ संबंध, हेल्थी रिलेशनशिप्स। इच्छाएं अक्सर हमारे संबंधों को बिगाड़ देती हैं। माता पिता बच्चों से अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। बच्चे माता पिता से हर इच्छा पूरी होने की उम्मीद रखते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से अपनी अपेक्षाएं थोपते रहते हैं। जब इच्छाएं कम हो जाती हैं तो संबंधों में सरलता और प्रेम आ जाता है। परिवार में सहयोग और समझ बढ़ती है। दोस्ती में तुलना और ईर्ष्या घटती है। समाज में शांति और भाईचारा बढ़ता है। 4. तनाव और चिंता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा तनाव होगा। नौकरी में प्रमोशन की इच्छा, चिंता। परीक्षा में टॉप करने की इच्छा, तनाव। ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा, बेचैनी। लेकिन यदि हम केवल आवश्यक इच्छाओं तक सीमित रहें तो जीवन सरल हो जाता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। 5. समय और ऊर्जा की बचत। इच्छाओं को पूरा करने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च होती है। पैसा कमाने के लिए दिन रात भाग दौड़ करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी वस्तुएं हासिल करने में जीवन निकल जाता है। जब इच्छाएं कम हो जाती हैं तो ये समय और ऊर्जा सार्थक कार्यों में लगती है। आत्मचिंतन, ध्यान, सेवा, परिवार और रचनात्मक कार्य। 6. आध्यात्मिक विकास। बुद्ध का स्पष्ट मत था, इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन ध्यान में स्थिर होता है, साधना आसान होती है, आत्मा का विकास होता है। इसीलिए साधु संत सादा जीवन जीते हैं ताकि उनकी ऊर्जा केवल आध्यात्मिक उन्नति में लग सके। 7. तंत्रता, ट्रू फ्रीडम। हम अक्सर सोचते हैं कि इच्छाएं हमें आज़ादी देती हैं, परंतु सच्चाई उलट है। इच्छाएं हमें गुलाम बना देती हैं। जो खाने पीने की इच्छाओं का गुलाम है वह स्वास्थ्य खो देता है। जो धन की इच्छा का गुलाम है वह रात दिन दौड़ता रहता है। जो नाम और शोहरत की इच्छा का गुलाम है वह दूसरों की नजरों में जीता है। जब इच्छाएं कम होती हैं तब मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। 8. उदाहरण, बुद्ध और राजा। एक बार मगध के राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान आपके पास न कोई महल है, न धन है, न गहने हैं, फिर भी आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं राजा होकर भी प्रसन्न नहीं रह पाता, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आपकी प्रसन्नता बाहर की वस्तुओं पर निर्भर है, इसलिए क्षणिक है। मेरी प्रसन्नता भीतर से आती है, इसलिए स्थायी है। 9. आधुनिक जीवन में लाभ। आज का इंसान भौतिक सुख सुविधाओं से भर गया है, लेकिन उसका मन खाली है। तनाव, अवसाद और ईर्ष्या बढ़ रही है। परिवार टूट रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यदि हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाएं और इच्छाएं सीमित करें तो तनाव घटेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, परिवार मजबूत होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में आनंद बढ़ेगा। 10. निष्कर्ष, भाग 3 का अंत। इच्छाओं को कम करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। इच्छाएं कम होंगी तो मन शांत होगा, संतोष बढ़ेगा, संबंध मधुर होंगे, आध्यात्मिक प्रगति होगी और जीवन वास्तविक आनंद से भर जाएगा। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, इच्छाएं घटाओ, आनंद अपने आप बढ़ जाएगा। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सबसे पहला कदम है समझ। यदि इंसान ये न समझे कि इच्छाएं दुख का कारण है तो वह कभी उनसे मुक्त नहीं हो सकता। हमें यह देखना होगा कि हर इच्छा क्षणिक है, पूरी होने पर थोड़ी देर आनंद देती है, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है, अधूरी रहने पर दुख देती है। जब ये दृष्टि हमारे भीतर गहराई से बैठ जाएगी तभी हम इच्छाओं को कम करने का प्रयास कर पाएंगे। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। बुद्ध ने कहा, मनुष्य वही बनता है जैसा उसका संकल्प होता है। यदि हम केवल भोग और सुख के लिए संकल्प करेंगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी,
यदि हम करुणा, सेवा और आत्मविकास के लिए संकल्प करेंगे तो इच्छाएं घटेंगी। इसलिए अपने विचारों और इरादों को शुद्ध करना आवश्यक है। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। शब्द भी इच्छाओं को जन्म देते हैं। यदि हम हमेशा लोभ और तुलना की बातें करेंगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी। यदि हमारी वाणी सरल, सच्ची और मधुर होगी तो मन शांत होगा और इच्छाएं कम होंगी। उदाहरण, 2 व्यक्ति मिलते हैं। एक कहता है, मेरे पास नया घर है, नई गाड़ी है। दूसरे के मन में तुरंत इच्छा और ईर्ष्या पैदा हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने सम्यक वाणी पर जोर दिया। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। इच्छाओं को कम करने का एक बड़ा उपाय है सही कर्म करना। जब हम लोभ, चोरी, हिंसा और छल से बचते हैं तो इच्छाएं घटती हैं। जब हम परिश्रम, सेवा और सहयोग करते हैं तो मन में संतोष आता है। जो इंसान अपने कर्म को पवित्र रखता है उसका जीवन सरल और शांत होता है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध ने कहा कि जीवन यापन का साधन भी शुद्ध होना चाहिए। यदि कमाई का आधार हिंसा, छल या लोभ है तो इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी। यदि कमाई का आधार ईमानदारी, सेवा और परिश्रम है तो जीवन में शांति और संतोष रहेगा। यानी आजीविका केवल पैसे कमाने का साधन नहीं बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करने का भी माध्यम है। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। इच्छाएं अपने आप कम नहीं होती, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना, लोभ, ईर्ष्या और लालच से मन हटाना, दया, प्रेम और करुणा जैसे गुणों को बढ़ाना। निरंतर प्रयास से ही इच्छाओं पर नियंत्रित संभव है। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। स्मृति का अर्थ है सजगता। जब हम हर क्षण सजग रहते हैं तो समझ पाते हैं कि हमारे भीतर कौन सी इच्छा जन्म ले रही है। सजगता से हम उस इच्छा को पकड़कर रोक सकते हैं। उदाहरण, यदि आपको अचानक महंगा मोबाइल खरीदने की इच्छा हो और आप सजग हो तो आप सोचेंगे, क्या यह वास्तव में जरूरी है या केवल लालच है। यही सजगता इच्छा को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन है। 8. सम्यक समाधि, ध्यान, मेडिटेशन इच्छाओं को कम करने का सबसे प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, विचार धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं, अनावश्यक इच्छाएं अपने आप मिटने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान करो क्योंकि ध्यान से ही मनुष्य इच्छाओं से मुक्त होता है। 9. साधना और अभ्यास के अन्य उपाय का संतोष का अभ्यास जो है उसी में आनंद अनुभव करना सीखें। छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करें। सादा जीवन, दिखावे और प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। ग. सेवा और दान, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी इच्छाएं घटती है। दान से लोभ मिटता है और मन हल्का होता है। ग. तुलना से बचें। हर समय दूसरों से तुलना करना इच्छाओं को बढ़ाता है, इसलिए स्वयं पर ध्यान दें, ना कि दूसरों की उपलब्धियों पर। 10. उदाहरण, बुद्ध और भिक्षु। एक भिक्षु बुद्ध से बोला, भगवान, मेरे मन में बार बार वस्तुओं की इच्छाएं उठती हैं, इन्हें कैसे मिटाऊं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे कोई व्यक्ति आग में ईंधन डालना बंद कर दे तो आग धीरे धीरे बुझ जाती है, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करना बंद कर दो, वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। 11. आधुनिक जीवन में प्रयोग। आज हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन इच्छाओं का स्वरूप वही है। महल की जगह हमें आधुनिक घर चाहिए,